21वीं सदी में भूत प्रेत पर यकीन करें? भूत पूजोगे भूत योनि में जाओगे, प्रेत पूजोगे प्रेत योनि में जाओगे, देव देवी पूजोगे तो देवगण योनि में जाओगे। एक मैं करूं ओम 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 ओम, एक मैं करूं ओम। अब जितना आप ओम को लंबा खींचोगे, जितना उसका नाद उठाओगे, वो उतना आपकी रगों में समाएगा। तो जल्दबाजी में पूजा नहीं करनी चाहिए? जल्दबाजी में कभी नहीं। लेकिन भगवान तो भाव देखते हैं ना। जल्दबाजी में भाव कैसे आता है? वशीकरण होता है सच में? बिल्कुल होता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अभी कुछ वक्त पहले हमने शिवानी दुर्गा, जो कि अघोरी तांत्रिक है, उनके साथ एक पॉडकास्ट किया था मनाली जाकर, जिसे आपने बहुत प्यार दिया था। प्यार से इतर हमने उसमें बात की थी तंत्र मंत्र को लेकर। अमूमन हमारी और आपकी धारणाएं यही रहती हैं कि शमशान के बाहर से निकल रहे हैं तो ऐसे कर लेते हैं कि भाई कोई पीछे ना पड़ जाए। इसके अलावा तंत्र को हमेशा नेगेटिविटी से, मुझे लगता है आप अपने घर पर ऐसे ही उसको देखते होंगे। मैं भी आज से पहले यही सोचा करती थी। फिर अघोरी तांत्रिक से जब हम मिले, यानी कि शिवानी दुर्गा से, तो मेरे विचार थोड़े से बदले। आज उसी पॉडकास्ट को ये समझ लीजिए और विस्तार देने की कोशिश करेंगे। आज और विस्तार से तंत्र मंत्र को समझेंगे। और सबसे अहम बात, जिन मंत्रों का उच्चारण आप अपने घर पर बैठकर करते हैं ना, या चलते फिरते कर लेते हैं और सोचते हैं बस हो गया काम, वो वैसे काम नहीं करता। मंत्रों का भी अपना एक आसन होता है, ठीक उसी तरीके से जैसे आप अपने घर आए मेहमान को एक आसन देते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो आज इसी कड़ी में पूरे विस्तार से बात करेंगे। तंत्र क्या है, मंत्र क्या है, क्रियाएं क्या होती हैं, ये वशीकरण क्या होता है, इन सारी चीजों को हम समझेंगे। क्योंकि मेरे साथ बहुत खास शख्सियत आज इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं, रुद्रनाथ जी। स्वागत है महाराजा। महादेव, धन्यवाद हर हर आपका। महादेव। हर हर महादेव। गुरुजी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तंत्र की बातें तो सुनते हैं लेकिन उसे सिर्फ नींबू मिर्ची से जोड़कर ही सीमित कर देते हैं। क्या वाकई में तंत्र सिर्फ इतना ही है कि उसे नींबू मिर्ची तक या टोटके तक सीमित कर दिया जाए? तंत्र अनंत ब्रह्मांड में जैसे फैली हुई ऊर्जा है ना, वो उसी का भाग है। तंत्र का ना तो अंत है ना कोई आरंभ है। ठीक है। स्वयं महादेव और माता पार्वती से जिस अगम निगम शास्त्र की उत्पत्ति हुई और तंत्र को कई शाखाओं में बांट दिया गया, उसकी पद्धति को, पूजा को अलग अलग शाखाओं में अलग अलग तरीके से दिया गया, तो उसका एक अंत सिर्फ नींबू मिर्ची पे कहाँ हो सकता है? और शुरुआत नींबू मिर्ची से कैसे हो सकती है? नींबू मिर्ची नज़र दोष के लिए प्रयोग में होती है, ना कि आपको तंत्र के बारे में। आज किसी ने नींबू को देख लिया तो काला जादू समझ लिया, ठीक है। मिर्ची को देख लिया काला जादू। काला जादू इट्स अ नेगेटिविटी, तंत्र इज अ पॉजिटिविटी। तंत्र हमें सकारात्मकता ऊर्जा देती है। तंत्र मोक्ष का मार्ग है, ठीक है। बस आप लोग हैं, आप वैदिक पूजा पद्धति करते हैं, हम तांत्रिक करते हैं। हम नियम में रह के करते हैं, नियम में बांधते हैं चीज़ों को। जैसे हमने 11 बजे जाप करना है तो हम 11 बजे रात्रि को ही जाप करेंगे, हम 11:05 नहीं होने देंगे। तो इस नियम में बंधना ही तंत्र कहलाता है। और तंत्र का दूसरा अर्थ जो हमारे गुरुजी ने समझाया था, तंत्र यानी तंत्र यानी विश्लेषण। तन का विश्लेषण करना, उसे समझना, अध्ययन करना, अपने अंदर जाके, अपने अंदर उतर के अपनी ऊर्जाओं को समझना, उस चेतना को जगाना, वो तंत्र है एक्चुअली में। तो तंत्र और काला जादू में क्या फर्क है? आपने कहा नेगेटिव और पॉजिटिव वाली चीजें आपने समझाई, लेकिन हम तो अमूमन अपनी जिंदगी में यही देखते हैं कि किसी ने चौराहे पर कुछ कर दिया, अरे वहां मत जाना, काला जादू हो रखा है, अरे वो कोई तांत्रिक कुछ कर गया है। लोगों को कैसे समझाएंगे इसके बीच में देखो, जो चौराहे difference पे भी ये जरूरी नहीं है कि हम काला जादू ही करते हैं। चौराहे पे कई बार जैसे चौरंगा देवी है, उनका भोग पहुंचाया जाता है, पॉजिटिव मतलब? पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन नेगेटिविटी वो होती है जैसे भूत प्रेत, इनसे काम लेना है, या किसी भूत का घर पे आके सब चीज़ों को ख़राब करना, ठीक है, प्रेतों का ख़राब करना, किसी के घर पे कोई क्रिया कर देना, वो नेगेटिविटी होती है। ये नेगेटिविटी नहीं होती। अगर आप भगवान के पास जा रहे हो, आप मंत्रों का जाप करके, साधनाएं करके मोक्ष का मार्ग बना रहे हो, तो वो नेगेटिविटी कैसे हुई? ये तो विचारधारा है अपनी, ठीक है। देखिए,
एक चीज हमारे गुरुजी कहते थे और आज मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, भूत पूजोगे भूत योनि में जाओगे, प्रेत पूजोगे प्रेत योनि में जाओगे, देव देवी पूजोगे तो देवगण योनि में जाओगे। 21वीं सदी में भूत प्रेत पर यकीन करें, क्योंकि हम लोग सुनते हैं कि यार भूत प्रेत कुछ नहीं होता। आपसे एक सवाल करें, जी। हनुमान चालीसा में विश्वास रखती हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसमें एक लाइन है, भूत प्रेत साच पिशाच निकट निकट नहीं नहीं आवे। तो विश्वास हो गया। तो ये भूत प्रेत आत्माएं, ये आपने अभी बोला कि कुछ आपने एक वर्ड बोला कि भूत प्रेत की अगर बात हो या अगर वो ऐसे आ जाए, क्या वाकई में किसी के पीछे भूत प्रेत छोड़े जा सकते हैं तंत्र की मदद से? देखिए, छोड़े भी जा सकते हैं और कई बार क्या होता है, पुराना समय आप उठाइए, पुराने समय में बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे, बाल खुले खोल के मत जाओ, तेज परफ्यूम मत लगाओ, हाँ। रात को सुनसान रास्तों पे मत जाओ। अभी भी बोल देते हैं कई जगह पर। कई जगह बोल देते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने वो अनुभव किया है। जो आज हम अनुभव कर रहे हैं या जो अनुभव हमने नहीं किया है, लेकिन हमसे पहले वाली पीढ़ियों ने, ठीक है, उन्होंने उन चीज़ों को देखा है। पहले के लोगों पे जो अनुभव था, क्या आज का वो अनुभव है? नहीं है। आज आप टेम्पल देखो, पुराने ऐतिहासिक, ठीक है, कहीं पर भी इतने अच्छी कलाकारी के साथ बनाए हुए हैं, इतने अच्छे बनाए हुए, उस समय कैसे बन गए? क्योंकि उनका अनुभव, उनका ज्ञान आज के इस कलयुग से बहुत ऊपर था। एक्चुअली क्या होता है, जब तक कोई चीज़ हम पे बीतती नहीं है, ठीक है, जो चीज़ का हम अनुभव नहीं करते, हम विश्वास नहीं मानते। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ आप विश्वास करो, आप उसे मानो। देखो, लेकिन किसी चीज़ को गलत कहना और उसे नकारना भी गलत है। ठीक है, जिसने अनुभव किया है, जिस पे बीतती है ये वही जानता है। आज मेरे पैर में चोट लगेगी तो उसका दर्द मैं ही जानूंगा, आप नहीं समझ सकते। लेकिन कुछ लोग मॉडर्न होने की इस रेस में ऐसे दौड़ रहे हैं कि कहते हैं भ्रम रहा होगा, नहीं मानते, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। देखिए, सबके अपने विचार होते हैं, सबके अपनी सोच होती है। लेकिन है, ठीक, आप मानते हैं है। बिल्कुल है। ठीक है, अब किसी के विचारों को मैं खंडन नहीं कर सकता। ठीक है, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, महादेव, भगवती, नरसिंह देव सबको सद्बुद्धि दे, सत्मार्ग दे। ठीक है, मानना ना मानना वो उनका पर्सनल है। ठीक है, किसी पे हम ज़बरदस्ती किसी चीज़ को नहीं कर सकते। आज बच्चा कहता है मुझे एमबीए नहीं करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो माता पिता भी ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबका अपना स्वतंत्र हैं, सब अपनी सोच क्षमता अनुसार समझदार भी हैं। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा, अगर आप अच्छा नहीं दे सकते तो बुरा भी मत दीजिए समाज को, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को आप क्या देना चाहते हैं ये हम डिसाइड कर रहे हैं। अगर आज हम अच्छा देंगे किसी को तो आने वाली पीढ़ी उसे ही ग्रहण करेगी, आज हम गलत देंगे तो कहीं ना कहीं वो गलत ही ग्रहण करेगी। इसलिए आज पहले के समय में संस्कार कितने थे, घर में कोई जाता था तो पैर छू के, ठीक है, स्वागत किया जाता था, चार लोग खुश होते थे। लेकिन आज सब कटते हैं क्योंकि देना भूल गए। तो ये चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, ये तंत्र ये भी सिखाता है सम्मान करो, प्रेम करो, ये नहीं सिखाता है कि गलत ही करो। तो तंत्र की क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? तंत्र की बहुत क्रियाएं होती हैं, 10 महाविद्याओं के अंतर्गत भी आती हैं, योगिनियों के अंतर्गत भी आती हैं, वीरों के अंतर्गत भी आती हैं, है ना, देवी देवताओं के अंतर्गत भी आती है, नरसिंह देव के अंतर्गत भी आती है। तो तंत्र देखिए, जिसका जैसा ईष्ट, जैसी गुरु पद्धति प्रणाली से सिखाया गया क्रिया को, वैसे ही। तो ये जो भ्रांतियां फैली हुई हैं समाज में कि मान लीजिए कोई तांत्रिक अगर हमें दिखाई दे जाए तो हम छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं कि घर में चलो, एक भूमिका उनकी ऐसी बना दी गई है कि डरना है। बहुत ज्यादा दूर में नहीं जाऊंगी, आप महाकुंभ में देखिए अघोरी साधु आए हुए थे, उनसे भी लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं कि नहीं नहीं उनसे दूर रहो। ये जो मिसकंसेप्शन है अघोरियों को लेकर, हालांकि अघोरी पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर तांत्रिक को लेकर डर जाना, तंत्र को लेकर डर जाना, इस भ्रांति को कैसे आप दूर करेंगे? देखिए, इस भ्रांति को दूर करने का एक ही मार्ग है, ठीक है, सत्य को समझना। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। उसी प्रकार हर काला कपड़ा पहनने वाला, ठीक है, अघोरी भी नहीं होता। हाँ बिल्कुल। ठीक है, जिस पे ज्ञान होगा, जो सही मार्ग देगा, वो डराएगा नहीं। अघोर यानी सरल, जो घोर बिल्कुल। ना हो। ठीक है,
बाकी क्या है जी। देखिए, मनमुखी होना और गुरुमुखी होने में दोनों में फर्क होता है। जो गुरुमुखी होगा, जिसे गुरुओं से ज्ञान मिला है, ठीक है, जो गुरु परंपरा से चलता आ रहा है, ठीक है, वो सदैव देना जानता होगा। लेकिन जो मनमुखी होगा वो कुछ भी बोलेगा और कुछ भी मांगेगा। यहाँ भेद है। मनमुखी से अच्छा है गुरुमुखी, गुरु परंपरा। गुरुओं की तो परंपरा चली आ रही है। आज हम यहाँ हैं, यहाँ बैठे हैं। अनेक हमारे साधु भाई, सन्यासी मित्रगण भाई आज ज्ञान दे रहे हैं, संसार को सीख दे रहे हैं, सत्य का मार्ग दिखा रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं दूसरों के हित के लिए, क्योंकि गुरुमुखी हैं, गुरुओं ने ज्ञान दिया। मनमुखी परेशान करता है। अब घर में ही ले लो, बच्चा मनमुखी होता है ना, वो धम मचा के रखता है। लेकिन गुरुमुखी होगा, अपने गुरुओं की बात मानेगा, उसको आगे बढ़ाएगा तो। संस्कार मिले होंगे तो वो, आप कहोगे सिट तो वो बैठ जाएगा, आप कहोगे ये नहीं करना तो वो नहीं करेगा, क्योंकि आपने सिखाया, बताया, सही गलत का भेद बताया। आप बहुत साल से साधना कर रहे हैं, आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया है? शांत हो गए हैं, सत्य को स्वीकार किया है कि हम जिस भ्रम में जीते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैंने कमाया है, ये मैं लेके आया हूँ, ठीक है, मैंने तो अपना शरीर तक नहीं कमाया, ये भी किराए का है, उड़ जाना है। और हम कहते हैं हम, ये मेरा है। छाती पे रख के कौन ले जाता है? एक इंसान बता दो, लकड़ी भी नहीं जाती है छाती पे रख के। जब हम मसान में लेटा होता है ना, तो वो भी जल के राख हो जाती है। मरते हुए लास्ट चीज वही होती है शरीर पे, वो भी मसान में राख पड़ी होती है। और फिर भी हम इसी अहंकार में जी रहे हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। रिश्ते खराब हो जाते हैं मेरे मेरे के चक्कर में। और हो रहे हैं, हम तो देखते ही हैं। वृद्धाश्रम खुल गए। बिल्कुल, और तादाद बढ़ रही है उनकी। क्यों? क्योंकि मेरा है, मेरा है, मेरा है। ये मेरे मेरे से नहीं, जिस दिन हमारा हमारा होगा ना, उस दिन विचार ही बदल जाएंगे। जिस दिन सत्य पता चल जाएगा कि आए हैं, जाना है, किराया है, बस किराएदार बन के घूम रहे हैं यहाँ पे। आज कहते हैं मैंने मकान बनाया, मैंने घर बनाया, मैंने कुटिया बनाई। आपने बनाई, लेकिन कब तक के लिए, कल का पता नहीं। बनाना अच्छा है, रहना अच्छा है, भगवान सबको उन्नति दे, लेकिन साथ में बुद्धि भी दे, प्रेम करना सिखाए, भाइयों में प्रेम रहे, माता पिता की सेवा करना सिखाए। तो वो कहे ना ये हमारा है, तो उसमें आनंद है, मेरा कहने में आनंद नहीं है। ये तंत्र सिखाता है, ये ज्ञान अंदर से उदय करवाता है। ये है तंत्र, ये है गुरुवाणी जो आपको इंसान बनाती है। तंत्र तो मुझे लगता है कि लोगों को बहुत हद तक समझ में आया होगा, लेकिन मंत्र को हम चलते फिरते ऐसे ही बोल देते हैं, बच्चों को ऐसे सिखा देते हैं, तो बच्चों को बोलते हैं से सुना दो जरा, रिश्तेदार आए हुए हैं। उस मंत्र को बोलने का उस वक्त पे फायदा है, या देखिए, इनका भी एक प्रॉपर तरीका होता है? मंत्र पहले ये समझिए कैसे उच्चारण होते हैं, कितने प्रकार का उच्चारण होता है मंत्रों का। मानसिक उच्चारण होता है, मन में बोलते मन हैं। में, ठीक है। ठीक है। उपांशु उच्चारण होता है, मतलब उपासना की, बोल के, बोल थोड़ा के हो गया, फुसफुसा ठीक के, है। है ना, वाचिक, तेज तेज बोल के, ठीक है। है ना। तीन प्रकार के जाप बताए गए हैं, है ना। तो आप किस जाप से करते हैं, किस भाव से करते हैं। मंत्रों की अपनी संज्ञा होती है, ठीक है। अब तांत्रिक मंत्र में अब क्या करते हैं कई लोग की, उदाहरण के तौर पे क्रोध भैरव का मंत्र है, ठीक है। अब क्रोध भैरव का मंत्र है, तो आप उसे सौम्य में कैसे जप सकते हो? नहीं जप सकते, उसे क्रोध में ही जपना पड़ेगा, अच्छा। वो भाव से ही जपना पड़ेगा। देखिए, मंत्र तब तक काम नहीं करते जब तक आपको मंत्र की ऊर्जा और उसके स्वर ज्ञान का नहीं पता है। और ये ज्ञान कौन देगा? ये गुरु ही देता है। देखिए, हर मंत्र की अपनी एक फ्रीक्वेंसी लेवल होती है, ठीक है। हर शब्द का अपना एक बोलने का तरीका होता है, ठीक है। कैसे मंत्र को कहाँ ख़त्म करना है, ठीक है, मंत्र को किस शब्द पे उठाना है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जितना आप ओम को लंबा खींचोगे, ठीक है, जितना उसका नाद उठाओगे,
वो उतना आपकी रगों में समाएगा। और एक मैं करूं ओम 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 ओम, और एक मैं करूं ओम। जब तक मंत्र की वाइब्रेशन हमारे शरीर में नहीं होगी तब तक मंत्र इफेक्ट नहीं करता है। जल्दबाजी में पूजा कभी सफल हुई है? जल्दबाजी में तो काम भी सफल नहीं होते हैं, बिगड़ और जाते हैं। तो जल्दबाजी में पूजा नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी में कभी नहीं। लेकिन भगवान तो भाव देखते हैं ना। जल्दबाजी में भाव कैसे आता है? जरा आप मुझे क्लियर करेंगे? क्यों नहीं आ सकता भाव? कैसे आ सकता है, मुझे आप वो समझाइए, मैं जानना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं रोज आधा घंटा पूजा करती हूँ हम्म। और आज मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, हम्म। तो मैं धूप बत्ती भी जलाती हूँ, मैं दिया भी जलाती हूँ, मैं सूरज को भी पानी देती हूँ, मैं तुलसी को भी पानी देती हूँ। उस दिन मैं लेट हो रही हूँ, मैंने दिया जलाया, हाथ जोड़े और मैं निकल गई, तो भगवान मेरा भाव नहीं समझेंगे? उनको वही पूरी प्रक्रियाएं चाहिए कि नहीं जाओ तुलसी को भी पानी दो। तो फिर मेरी आस्था जो मैं रोज कर रही हूँ, जो मेरा भाव है, वो कहाँ गया? अब मैं इसका उत्तर दूं आपको। हम्म। भगवान ने देखा कि रोज आप कर रहे हो, तुलसी को भी पानी चढ़ा रहे हो, ठीक है, आप धूप भी लगा रहे हो, दीप भी लगा रहे हो, आधा घंटा बैठ भी रहे हो, ठीक है। आज उसका कार्य मेरे से बड़ा हो गया कि बीच में छोड़ के चली गई सिर्फ धूप लगा के। आज मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहा। तो फिर मैं छुट्टी वाले दिन अगर 1 घंटा एक्स्ट्रा पूजा कर लूँ तो बराबर हो मत, पाएगा? मतलब आपने 1 घंटा एक्स्ट्रा पूजा कर ली, ये तो वो हो गया कि आज मैं छुट्टी कर लेती हूँ, कल मैं ज़्यादा दे दूंगी। नहीं, आप चाहे 5 मिनट दे रहे हो, ठीक है, वो 5 मिनट आपके ना, आपके और आपके ईस्ट के होने चाहिए। बीच में ना तो काम आना चाहिए ना कोई और आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ आपको 5 घंटे बैठो, लेकिन 5 मिनट फ़ोन साइड हो, थॉट साइड हो, आप और आपके ईस्ट हो, वो है भाव। अब जल्दबाजी में आपको पता है लेट हो रहे हो, इसलिए पानी नहीं दिया तुलसी को, तो भाव कहाँ गया? अच्छा, ये तंत्र मंत्र नेगेटिव पॉजिटिव हम लोग दोनों एस्पेक्ट्स पे बात कर रहे हैं, ये ज्यादा पॉजिटिव है कि ज्यादा नेगेटिव है? ये हम पे निर्भर करता है। 3 चीज़ों से सृष्टि चल रही है, ब्रह्मांड चल रहा है। सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण, ठीक है। तामसिक यानी एकदम ब्लैक, ठीक है। सात्विक यानी एकदम प्योर, राजसिक यानी रेड, ठीक है ना। तो अब हम किसका चयन करते हैं, हम किसको अपने ऊपर, किस ऊर्जा को ज़्यादा हैवी होने देते, किस गुण को ज़्यादा हैवी होने देते, ये हम पे डिपेंड करता है। नेगेटिव, भगवान ने देखिए पशु बनाए, पक्षी बनाए, जलचर बनाए, ठीक है, हर एक को जीने का अधिकार दिया, सबका प्रबंध भी किया, बिल्कुल। ठीक है, और सबको थोड़ा थोड़ा दिमाग भी दिया। अगर हमें 100% दिया तो उन्हें 20% तो दिया ही है, क्योंकि घास खाने वाला घास ही खाएगा, मांस नहीं खाएगा। मांस खाने वाला मांस ही खाएगा, घास नहीं खाएगा, राइट। और चिड़िया दाना चुगती है तो वो दाना चुगती है, ठीक है, वो कुछ और नहीं चुगेगी। ठीक इसी प्रकार भगवान ने हमें बुद्धि ज़्यादा दी है, तो वो बुद्धि किस लिए दी? वो बुद्धि इसलिए दी कि हम उससे निर्णय ले सकें, सही गलत क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, ये हमारा नज़रिया। देखिए, गलत मेरी नज़र में वो है, आप किसी को नुकसान पहुंचाते हो, आप अपने फ़ायदे के लिए किसी का डोमिनेट करते हो, उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हो, वो गलत है। लेकिन आप किसी के अच्छे के लिए कुछ करते हो तो वो गलत नहीं है। लेकिन आधी दुनिया तो यही कर रही है, आगे बढ़ने के लिए दूसरे को गिरा रही है, तो मैं मान लूं कि घोर कलयुग आ गया है। देखिए, एक चीज़ समझिएगा, वो उनकी सोच है। और जैसे अभी तो शुरुआत है कलयुग की, जब आगे आगे बढ़ेगा तब पता चलेगा कि कितनी समस्याएं और आ रही हैं। मैं एक चीज़ कहता हूँ सिर्फ, आप दूसरे की लकीर लंबी देख रहे हो, उसे छोटी मत करो, आप उससे लंबी अपनी लकीर खींचो ना। मज़ा तो उसमें है, आज नहीं तो कल उसका प्रतिफल मिलता है। कर्म से कोई नहीं बचता है, कोई भी नहीं बचता है। देखिए, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, इससे पहले हम क्या थे? हम कास्टिंग डायरेक्टर थे, अपनी एकेडमी रही है, ठीक अच्छा। है, कास्टिंग डायरेक्टर भी रहे, उसके बाद अपनी एकेडमी भी रही है हमारी, ठीक है। लेकिन हमने सब त्याग दिया, इसमें आए तो इसमें लीन हो गए। योगी बाबा भूतनाथ जी से गृहस्थ दीक्षा हुई, ठीक है, जब गृहस्थ दीक्षा हुई हमें ज्ञान का उदय होने लगा। उन्होंने समझाया चीज़ों को कैसे बैलेंस करते हैं, चीज़ों को कैसे समझते हैं, चीज़ों को कैसे सही करना चाहिए।
तो ज्ञान उदय हुआ, क्योंकि ये मेरा इस जन्म का थोड़ी था, पूर्व जन्म का था तो साथ जुड़ गया। क्योंकि कर्म है वो आपके साथ चलता ही रहता है, काल चक्र की तरह। तो ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसे नहीं आता है, आप कोई ऐसे ही नहीं इसमें प्रवेश कर जाता है, नियति में लिखा होता है तो ऐसा संभव होता है। आपको नहीं लगता कि ऐसा जीवन देने के लिए भगवान खुद से चुनते हैं कुछ लोगों को? क्योंकि आप भी नॉर्मल जिंदगी जी रहे होंगे, जैसा आपने बताया, एकेडमी चला रहे थे, परिवार अच्छा खासा, आप भी आगे बढ़ सकते थे। वो सारी चीजें छोड़कर जब आपने इस जीवन को चुना, तो आपको नहीं लगता कि आप लोग स्पेशल हो जाते हैं भगवान की नजरों में? आपने कहा आगे बढ़ सकते थे, मैं आगे सिर्फ भौतिक चीज़ों में बढ़ सकता था जो मेरी एक शरीर की ज़रूरतें हैं, लेकिन जो आत्मा जिसके लिए इस शरीर में प्रवेश की हुई है उसमें आगे नहीं बढ़ सकता था। तो मुक्ति किसकी चाहिए हमें? आत्मा की। तो उसके लिए क्या करना है? स्वयं को सही मार्ग देना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको गृहस्थ छोड़ना चाहिए, आपको सन्यासी बनना चाहिए, नहीं, लेकिन आपको अपने गुरु, अपने ईश से जुड़ना चाहिए। आधा घंटा सुबह आप दे रहे हो, आधा घंटा शाम को दे रहे हो, वो आपका मार्ग है, वो बहुत है जुड़ने के लिए। क्योंकि आपकी चीज़ें, आपके थॉट्स क्लियर होने लगते हैं, आपको विजिबिलिटी, आपकी सोचने की क्षमता क्लियर होने लगती है कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये यहाँ आगे जाना है। ठीक है, मैं हर एक को ये नहीं कहता हूँ कि आपको 5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे बैठना ही है। आप आधा घंटा बैठो, आधा सुबह आधा शाम, शुरुआत तो करो, फिर आपको पता चलेगा आप में क्या चेंजेस आए। मैं आपको नहीं बदल सकता, आप मेरे को नहीं बदल सकते जब तक हम खुद नहीं बदलना चाहते। आपने भूत प्रेत देखे हैं? कभी दिखते हैं, महसूस होते हैं, दिखते भी हैं। तो देखिए, आज जिस प्रकार फिल्मों में दिखाया जाता है कि वो सफ़ेद कपड़ों में आ गया, वो ऐसे आ गया, जो अकाल मृत्यु मरते हैं, ठीक है, वो ही प्रे भूतों में चले जाते हैं, और वो जिस प्रकार जैसे जो गया है वो वैसे ही दिख जाता है। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी होता है आपको अपने ईष्ट पे विश्वास करना। देखिए, ऐसे ही नहीं कहा गया हनुमान चालीसा में, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कुछ तो रहा है ना। ठीक है, और आज देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर इंसान भूत प्रेत से प्रॉब्लम में, शारीरिक समस्याएं भी आ जाती हैं। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, शरीर है, एक मशीन ही तो है, कुछ भी दिक्कत आ सकती है शरीर में, है ना, डाइजेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, कहीं हम ज़्यादा तेज़ चले तो एंकल मुड़ गया, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए ये नहीं है कि आप सीधा तंत्र के पास जाओ, तांत्रिक के पास जाओ, आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को दिखाओ। ठीक है ना, डॉक्टर को सलाह लो, जिस हिसाब से जिस समय की प्रक्रिया चल रही है उस हिसाब से चलना चाहिए। ये नहीं है कि हर एक चीज़ तंत्र ही होती है, किसी ने कुछ कर दिया तो हो गया। वहम को भी बाहर निकलना चाहिए, वहम मिला, वहम से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। कहते हैं वहम का तो कोई इलाज भी नहीं है। नहीं है। ठीक है ना, तो आज के युग के अनुसार, हाँ, अगर फिर भी डॉक्टर की दवाई नहीं लगती है, ठीक है, फिर भी आपने 10 जगह दिखाया, रिपोर्ट्स ओके आ रही हैं, कोई आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है टेस्ट होने के बाद भी, तो फिर आप किसी साधक से कंसल्ट कर सकते हो। जहाँ साइंस समझ नहीं आता है ना, पकड़ नहीं पाता, तो वहाँ से ये प्रकृति का ज्ञान शुरू हो जाता है। इसकी पहचान ये है। वशीकरण होता है सच में? बिल्कुल होता है। तो ये तो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ ना, कि कोई नहीं हमारे वश में है तो हम किसी तांत्रिक की सहायता लें, मंत्र पढ़ें और उसे अपने वश में कर लें। ये तो गलत है, ये तो प्रकृति के खिलाफ है। तो ये पॉजिटिव कैसे हुआ? मैं बता देता हूँ पॉजिटिव कैसे हुआ इसका। जब हस्बैंड वाइफ पंच तत्वों को साक्षी मान के, विष्णु भगवान को साक्षी मान के, माता लक्ष्मी को साक्षी मान के, महादेव को साक्षी मान के, जब हमारे सनातन धर्म के सभी देवताओं को साक्षी मान के फेरे लेते हैं, अग्नि देव होते हैं वहाँ, देव उपस्थित होते हैं आशीर्वाद देने के लिए,
ठीक है। और वही जब मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगे, ठीक है, और वहाँ तलाक की बात आ जाए, अगर वो घर बसता हो किसी का, बचाने के लिए अगर ये क्रिया की जाए तो ये गलत नहीं है। इस चीज़ को मानते हो? एक एग्जाम्पल हो गया, लेकिन बाकी केसेस में बाकी तो वो तो मनोमुखी हैं। विचारधारा जिसकी जैसी। सही सिर्फ एक यही है, वशीकरण अगर आप किसी पे प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ये देखें कि उसका परिवार ना टूट रहा हो, परिवार जुड़े। ठीक है, ये इसलिए होता है। आजकल लोग, किसी का गर्लफ्रेंड भाग गई, किसी का बॉयफ्रेंड भाग गया, क्यों? और कोई काम नहीं है? भाग गया तो भैया आप अपने कर्म को आगे बढ़ाओ ना, वहीं अटके हुए हो क्यों? आज एक सिंगर आता है, ठीक है, सैड गाने गाता है, आपको सैड नेगेटिविटी पॉइंट पे उस हद तक ले जाता है, आप कमरे में बैठ के सिर्फ गाने सुन रहे हो सैड, और वो अपना पैसा उठाता है, कमाता है और स्टार बन जाता है। नेगेटिव कौन हुआ? वो सिंगर। सिंगर तो पॉजिटिव हो गया, उसने तो नेगेटिव दिया सॉन्ग गा के, ठीक है, और सामने वाले ने ग्रैब कर लिया। तो नेगेटिव अब जिसने ग्रैब किया वो हो गया, वो हो गया, वो कमरे में बंद करके सिर्फ सैड सॉन्ग सुन रहा और है, रो रहा है। रो रहा है, समय जा रहा है, और वो अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा है? सुनना है वो चीज सुनो, सुनो और वो दो जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको आगे बढ़ाए। मैं आपको दो उदाहरण देती हूँ, उससे मैं समझना चाहूंगी पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क। पहला ये कि एक गेस्ट आए थे पॉडकास्ट में, वो अपना एक यूट्यूब पेज चलाते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब मैं कॉलेज के डेज में था तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट हुआ तंत्र मंत्र में, तो मैंने यूट्यूब के जरिए सीखना शुरू कर दिया। मेरे एक दोस्त को मुझसे भी ज्यादा इंटरेस्ट हो गया, तो उसने अपना कोई गुरु भी बना लिया। तो वो कॉलेज में सबसे सुंदर लड़की को पसंद करता था, लड़की भाव नहीं देती थी, तो उसने वो तंत्र मंत्र की विद्या उस लड़की पर अप्लाई की। और वो मुझे बता रहे थे कि हमने अपनी आंखों से देखा कि वो लड़की जो कल तक उसको पूछती भी नहीं थी, वो अपने घर वालों से बागी हो गई कि मुझे इसी से शादी करनी है। खैर वो लड़का तो दिखावटी जीवन जी रहा था कि देखो मैं इसको पटा लूंगा टाइप, जो ये लड़के लोग बात करते हैं। फिर उन्होंने आगे की बात बताई, उन्होंने कहा लेकिन विद इन 2-3 मंथ्स या कुछ पीरियड के बाद हमने अपने उस दोस्त को तब से लेकर और अब तक तड़पते हुए देखा है। उसके राइट पैर में पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है कि वो रोज रात को चिल्लाता है, रोता है, उसकी पता नहीं कौन सी नस में दिक्कत है जिसको आज तक कोई डॉक्टर नहीं देख पाए। तो वो मुझे यही बता रहे थे कि क्योंकि नेचर के खिलाफ जाके कुछ काम हुआ था तो वो आज तक भुगत रहा है। दूसरा उदाहरण जो मैं आपको देने की बात कर रही थी वो ये कि मैं अभी सोशल मीडिया पर जब आप ही के लिए रिसर्च कर रही थी, तो मुझे तो लगता है कि सोशल मीडिया भी हमारा दिमाग पढ़ता है और मन पढ़ता है, वैसी रील्स आने लग जाती हैं। तो मैंने एक रील देखी जिसमें एक महिला एक स्टेडियम में बैठी हुई है और एक खिलाड़ी जिसका नंबर 15 है, मुझे एग्जैक्टली वो गेम नहीं पता कौन सा है, तो वो ऐसे सुई चुबो रही है। और नेक्स्ट क्लिप जस्ट उसमें क्या है कि वो वही खिलाड़ी सेम 15 नंबर जिसके जर्सी पे लिखा है वो घायल होता है, गिरता है और फिर फील्ड से उसको बाहर लेकर जा रहे हैं। अब मुझे ये पॉजिटिव तो नहीं नजर आए। पॉजिटिव है ही नहीं, दोनों नकारात्मकता का प्रतीक है। देखिए, अपने लालच के लिए कुछ गलत करना, कहाँ से सकारात्मक सोच की धारा होती है ये? मुझे एक चीज़ बता दो, कोई भी बता दो, अगर मैं अपने लालच के लिए, ठीक है, किसी के साथ गलत करूं तो मैं कहाँ से सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हुआ? ठीक है, अगर मैं किसी के नुकसान के लिए, वो आगे बढ़ रहा है, मैं अपनी दृष्टि को ऐसा रखूं कि वो आगे क्यों बढ़ रहा है, कहाँ से मेरी सकारात्मक सोच हुई? वो अपना कर्म कर रहा है, उसे करने दो। जो देखिए, मेरे जीवन में, मेरे काल चक्र में जो निर्धारित हुआ है उसे कोई नहीं बदल सकता, वो मुझे मिलेगा मिलेगा। आपके जीवन में, आपके काल चक्र में जो निर्धारित हुआ है वो आपको मिलेगा मिलेगा। तो उस काल चक्र में भेदन क्यों करना जबरदस्ती, उसमें क्यों घुसना जब वो हमारी नियति में है ही नहीं? नियति से कोई नहीं बच पाया है। स्वयं महादेव भी नियति में बंधे हुए थे। इसका उदाहरण मैं दे देता हूँ आपको, ठीक है। जब माता सती थी, विराजमान थी, महादेव से उनका विवाह हुआ। दक्ष प्रजापति नहीं चाहते थे कि महादेव से उनका विवाह हो, लेकिन वो हो गया, ठीक है। जब महायज्ञ का अनुष्ठान रखा गया तो महादेव और माता सती को निमंत्रण नहीं पहुंचा था। जब निमंत्रण नहीं पहुंचा तो माता सती को जब इसकी सूचना मिली तो माता सती ने महादेव से बोला, मैं तो जाऊंगी चाहे कुछ भी हो, अपने पिता के घर जाने से कोई नहीं रोक सकता। महादेव ने रोकने का पूर्ण प्रयास किया, क्योंकि महादेव त्रिकालदर्शी हैं, ठीक है, त्रिकालदर्शी हैं, लेकिन माता ने नहीं सुनी। वो वहां गई,
उन्होंने आत्म छाया का दाह किया और स्वयं परिपूर्ण ऊर्जा से स्वयं शक्तिलोक में दोबारा विराजमान हो गई। वो सिर्फ प्रति छाया का देह त्यागा था। ठीक है, इससे क्या सीख मिलती है, इससे क्या समझ आया? क्योंकि नियति में पूर्व निर्धारित था ये होना है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज पूरे संसार को, ठीक है, 52 शक्तिपीठ नहीं मिलते, 51 शक्तिपीठ। वो मिले, प्राप्त हुए, ताकि हमारे अंदर वो चेतना, वो विश्वास, वो जुड़ाव, वो लगाव बना रहे, और वो हम संसार, साक्षात देख सकें कि कुछ ऐसा हुआ। हाँ, संसार का कल्याण हो सके। हर चीज के पीछे कोई उद्देश्य होता है। आज मैं आपके साथ यहाँ विराजमान हूँ, आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं, मैं उत्तर दे रहा हूँ, तो ये पूर्व निर्धारित था। आपने कभी सोचा था? हमने नहीं सोचा था। निर्धारित था, किसका कहाँ कैसे मिलना है, सब हमारी एक डायरी में लिखा हुआ है, लेकिन सही समय आने पे। और फिर भी हम जोर लगाते हैं कि ये मिल जाए, ये मिल जाए। अगर नियति में नहीं है तो कोई दे नहीं सकता। कुछ लोग तो भगवान को भी काल्पनिक बता देते हैं। हालांकि हम अपने आसपास ऐसी कई सारी चीजें देखते हैं, जैसे मैं तो बहुत आस्तिक हूं तो मैं तो नहीं सवाल उठाऊंगी, लेकिन जो लोग सवाल उठाते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? कैसे साक्ष्य दे सकते हैं कि हाँ भगवान है, महसूस कर सकते हैं? मतलब मुझे तो पता है, मैं तो महसूस कर सकती हूँ, मुझे महसूस होता है शक्ति और हम जो सारी चीजें करते हैं। देखिए लेकिन जो जो लोग नास्तिक हैं उनके लिए देखिए इसके लिए ना सबूत, देखिए आप किसी भी चीज़ का सबूत मांगते हैं, उसमें समय देना पड़ता है, उसमें अध्ययन करना पड़ता है। बच्चे को स्कूल में डालते हो आप, तो बच्चा ऐसे ही पढ़ के या अपने पैरों पे स्टैंड ऐसे नहीं होता है। कितने साल देता है? पहले वो जाता है प्री हाँ, स्कूल प्ले में, स्कूल में जाएगा, ठीक है, उसके प्री बाद वो नर्सरी। प्री नर्सरी, फिर उसके बाद फर्स्ट टू ट्वेल्थ आता है, फिर उसके बाद वो ग्रेजुएशन में जाएगा, फिर वो आगे पढ़ना चाहता है तो एमबीए में जाएगा, फिर उसके बाद वो आगे डॉक्टरेट या एलएलबी जो भी करना चाहता है आगे पढ़ेगा। ठीक है, कितना समय दिया? बहुत समय दिया, बहुत साल बहुत दिए। बहुत समय दिया ना। तो जो जिन्हें काल्पनिक लगते हैं भगवान या कोई भी चीज़ नहीं होती है, वो बंद कमरे में अपने आप को एक दिया लगा के नित्य 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को देना शुरू तो करें। समय तो दें। कहने से देखिए 2 इंच की जबान है, फिसलने में समय नहीं लगता है। कुछ भी बोल दो, बोलने में क्या जा रहा है? लेकिन बोलो वो जो दूसरे के हित के लिए भी और स्वयं के हित के लिए भी है। सबके कर्म अपने साथ हैं। अगर कोई काल्पनिक मानता है वो उसका विश्वास है, लेकिन मैं अपने धर्म का उतना सम्मान करता हूँ जितना मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं सामने वाले धर्म का भी उतना ही सम्मान करता हूँ जितना वो मेरे धर्म का करता है। अगर कोई हाथ जोड़ता है तो मैं हाथ जोड़ता हूँ। तो आप क्या दे रहे हो मेरे को और क्या ले रहे हो मुझसे, ये आप पे डिपेंड करता ये बहुत अच्छी बात कही। है ना? अगर मैं आपके ऊपर एक फिंगर पॉइंट कर रहा हूं तो 3 मेरी तरफ हैं। पहले वो 3 कमियां मैं अपने अंदर देख तो लूं, मेरे में वो 3 कमियां कौन सी हैं, मेरे को पहले उस पर विचार करना चाहिए। बोलना बहुत आसान होता है। इंसान है, शारीरिक रूप में आए हैं, गलतियां करके ही सीखते हैं। अगर गलतियां ना करे तो सीखेंगे कहाँ से? बच्चा गिरता है तो चलना सीखता है, सीधा खड़ा नहीं हो जाता है वो, और दौड़ नहीं लगाता है, वो गिरता है। साइकिल चलाने वाला साइकिल से 3 बार गिरेगा, घुटने छिलवाएगा, फिर साइकिल चला पाएगा। गाड़ी चलाने वाला 1-2 जगह पहले ठोकेगा, फिर गाड़ी चलाना सीख पाएगा। ये जीवन का आधार है। लेकिन सीखने से अगर बदलाव आता है, गलतियों से बदलाव आता है, तो उसमें बुराई नहीं बुराई है। नहीं है। अच्छा, अगर गुरुजी अघोरियों पर बात करें, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा अघोरी मतलब सरल, हम्म। जिसमें कोई मतलब घोर ना हो, मतलब हमें कोई डर ना लगे उनको देखकर, एकदम सरल। लेकिन अघोरियों का वो पूरा एकदम वेशभूषा देखकर तो डर लग जाता है। और हमने महाकुंभ के वो वीडियोस भी देखे। मेरी तो टीम गई हुई थी, तो उन्होंने बताया कि एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, हम मान रहे हैं कि जब उनका पूरा सैलाब चलता है तो लगता है कि भाई हट जाओ पीछे, और लेकिन डर भी लगता है। तो ये शिव जी का, चलिए मान लीजिए उनके वो सबसे बड़े साधक होते हैं, तो उनकी तरह या उनकी तरीके से वो हमने देखी है शिव जी की बारात सीरियल्स वगैरह में, तो वो समझ में आता है। पर ये जरूरत क्या है इन सब चीजों को लेने की? आपने सब कुछ त्याग दिया तो आप नॉर्मल रहो ना। देखिए, भस्म इसलिए लगाई जाती है, वो सत्य का प्रतीक है। अच्छा। ठीक है, कपड़ा इसलिए छोटा पहना जाता है कि तन ढकने के लिए, ज़रूरत के लिए उसने दिया है।
इससे ऊपर तो हम पहन सकते हैं, लेकिन ज़रूरत क्या है? सिर्फ तन ढकने की, तन ढकने की। इसलिए वस्त्र। त्रिशूल किस लिए रखते हैं? त्रिशूल इसलिए रखते हैं ताकि हम सत्य सनातन का प्रतीक सतोगुण, 3 गुण त्रिशूल के चिन्ह दर्शाता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और भूत भविष्य वर्तमान, और अस्त्र का काम भी करता है। वो तीनों को हम समेटे हुए अपने अंदर उसमें बैठे हैं, लीन में बैठे हैं। शमशान में क्यों बैठता है अघोर? उसका मुख्य कारण ये है शमशान में बैठने का, उसे सत्य का आभास रहता है कि मुझे यहीं आना है, सबको यहीं आना है। तो वो अपने ईष्ट के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, उसको ईष्ट पे इतना भरोसा होता है, जिस शमशान में, ठीक है, लकड़ियां जल जाती हैं, डेड बॉडी भस्म हो जाती है, ठीक है, दाह संस्कार हो जाता है, पंच महाभूतों से मुक्ति मिल जाती है, आत्मा मुक्ति करके शिवलोक की ओर गमन करने लगती है, वो वहाँ बैठ के खाना खाता है, क्योंकि उसे अपने ईष्ट पे भरोसा है। प्रबंध तू करवाएगा और यहाँ तक कैसे आएगा वो तू जाने। तो शमशान में भी खाना आता है, भोजन बनता है, प्रबंध होता है, सही बात है। प्रबंध होता है, क्योंकि उसका विश्वास है वहाँ पे। जहाँ इंसान को, ठीक है, मृत्यु होने के बाद पानी नसीब नहीं होता है, लास्ट पहले सिर्फ गंगा जल पिला के फिर उसे उसका संस्कार वगैरह किया जाता है, लेकिन उसे वहाँ भोजन भी मिलता है, सोता भी है, खाता भी है, और आनंद में रहता भी है वो अघोर। क्यों? उसे मतलब ही नहीं है। और शमशान में रहने का एक और अर्थ है उनका, जब वो लोग साधना करते हैं, उस साधना में भारी लोग आके विघ्न न डालें, तो शमशान तो कोई आएगा नहीं। कोई आता नहीं है, इसलिए वो शमशान को मानते हैं। और शमशान सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान माना जाता है। इसका मुख्य कारण आपको बता देता हूँ। शमशान में जब आप प्रवेश करते हैं तो शून्य हो जाते हैं, विचार चले जाते हैं, और शांत होकर चिता को देख रहे होते हैं। वहाँ इंसान झूठ बोलने से पहले 10 बार सोचता है, क्योंकि वहाँ पूर्ण रूप से ऊर्जा जागृत होती है। वहाँ पंच महाभूतों से मुक्ति मिल रही है, पता है हमें भी आना है, इसलिए शांत हो जाता है। उसका अहंकार डूब जाता है कि मैं, मेरा, ये मेरा, वो कहाँ गया। वो सामने जो चिता जल रही होती है उसको देखकर लगता है कल को मेरा नंबर है। बिल्कुल है। कौन अमर है? हमारा नहीं पता, किसी का नहीं पता। यही तो लीला है। लोग कहते चमत्कार दिखाओ, यहाँ हैरी पॉटर मूवी थोड़ी चल रही है। चमत्कार वो होता है जो अपनी बुद्धि और नज़रिए को बदल लेता है। चमत्कार वो होता है जो आप बचपन की फ़ोटो उठाओ, आज की उठाओ, कितना फ़र्क होता है। चमत्कार वो होता है पृथ्वी में आपने बीज लगाया और वो पौधा बन गया। ये प्रकृति के चमत्कार है। आप आंखों से देखते हो फिर भी विश्वास नहीं करते हो। और देखते ही आ रहे हैं निरंतर। ठीक है, आज लोग कहते हैं पतझड़ आ गया। पतझड़ क्यों आता है? इसका कभी जानने की कोशिश करी है? नहीं, बस 4 सीजन्स पढ़ लिए हैं सिलेबस में। अगर पतझड़ नहीं आता तो चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती? उसने सबका सोचा हुआ है। इसलिए पतझड़ आता है, ताकि वो जो उसकी संतानें पक्षी हैं वो भी अपने घर में रहें, अपने बच्चों को घर दे सकें। इसलिए घोंसले बनाए जाते हैं उनके द्वारा। मैं तो बया का घोंसला देख के बड़ी हैरान रहती हूँ एकदम। वो कितना अच्छे से बीन रखा होता है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि अंदर से वो ऐसे मकान जैसे कमरों में डिवाइड होता है, ऐसे बना रखा होता है। हाँ, तो तो ये तो ये मिरेकल ही उन्होंने है। सोचा हुआ है, सबका प्रबंध करके भेजा हुआ है उन्होंने, किसको कहाँ क्या देना है। देखिए, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, ठीक है, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरतें हैं, वो कभी रुकने नहीं देता। अब इच्छाओं का अंत थोड़ी है, वो तो हमने स्वयं पैदा करी है। तो उसका क्या? अब उसका भी प्रतिरूप आप भगवान पे डाल दो, भगवान तूने नहीं दिया। इच्छाएं स्वयं उत्पन्न करी, मांग स्वयं रहे हो, और दोष भगवान को दे दिया। रोटी उसने दी, वस्त्र उसने दिया, जीने का सलीका उसने दिया। अब आप उसे सही तरीके से जीते हो या गलत से जीते हो। भगवान ने प्रेम दिया, आपने क्या लिया? ये हमारे ऊपर निर्भर करता है हम क्या ले रहे हैं। अच्छा, गुरुजी, जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर सबको मिली, उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों को सुना। किसी ने दावा किया कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा मेरे अंदर आती है तो वो ऐसे कहती है। किसी ने कहा मेरे सपने में आ रहे हैं। कुछ लोगों ने इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से कनेक्ट किया।
मैं आपसे समझना चाहूंगी, ऐसा सच में होता है कि कोई आदमी चला गया, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिली, तो इस तरीके से आत्माएं किसी के शरीर में प्रवेश करके संदेश दें? देखिए क्या होता है, मैंने अभी आपको पहले भी बताया, अकाल मृत्यु जो भी होती है, जब तक उसका काल चक्र पूर्ण नहीं हो जाता वो भटकता है। पर वो तो निर्धारित था ना, वो तो नियति थी ना, तो वो अकाल मृत्यु कैसे हुई? नहीं, अकाल मृत्यु क्या हुई? अकाल मृत्यु वो उसकी किस हिसाब से कैसे मृत्यु हुई आपको पता है? अच्छा, सुशांत का केस भी अगर हम छोड़ दें, अगर मैं हम्म। आपसे वैसे ही पूछूं, अकाल मृत्यु क्या है? जिसका वक्त नहीं आया था और वो पहले चला गया, हाँ, बस जैसे सब कुछ तो निर्धारित है। वो कैसे होता है, आप जब कर्म खराब कर लेते हो। अच्छा। आज मैं अपने कर्मों को इतना खराब कर लूँ, ठीक है, चीज़ों को गलत करना शुरू कर दूँ, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मेरे को अटका देंगे, कहीं ना कहीं ऐसी जगह अटका देंगे कि मेरे को वैसे जाना पड़ेगा। कर्म बहुत बड़ा खेल है इसमें। तो लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ तो हमेशा ही बुरा होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा कहा जाता है। पूर्व जन्म के कर्म भी तो साथ लेके चल रहे हो। लेकिन कहते हैं उसी जन्म में आपको भुगतना है। ऐसा नहीं है, किसने कहा उसी जन्म में भुगतना है? आप उस जन्म में उतना ही भुगतते हो जितना आप भुगतने योग्य हो। अच्छा। ये नहीं कि आप सारे कर्म एक ही बार में काट के चले जाओगे। क्या आप एक दिन में पूरी डायरी लिख दोगे? थोड़ी थोड़ी करके आज एक पैराग्राफ लिखा, कल दूसरा लिखोगे, परसों तीसरा लिखोगे, तो सेम वही चीज़ है। और वापस अगर सुशांत पर आए तो क्या वाकई में लोगों के अंदर आत्माएं आई होंगी? देखिए, ये जिन्होंने अनुभव किया है, जिन्होंने देखा है, जो इसके बारे में नॉलेज रखते हैं, तो ये वही जान सकते हैं। अब कोई क्या कहता है, अब कोई नींबू को कह देता है काला जादू है, तो मैं उस चीज़ को तो नहीं मानता ना। तो वो नींबू मिर्ची लाल कपड़ा और गेहूं, मतलब मुझे मत समझिएगा कि मैं कर रही हूँ, लेकिन मैंने देखा है, जैसे मैंने सुना है नवरात्रों के टाइम पे जो अष्टमी नवमी होती है उस टाइम पर लोग बहुत, या फिर वो अमावस्या शायद उस दिन लोग बहुत करते हैं। तो ये हम अमाव सुनते आए हैं बचपन से, ये क्या होता है? अमावस्या काल रात्रि है, देवी काली की रात्रि है, ठीक है। तो अमावस्या में जो काली शक्तियाँ होती हैं वो पूर्ण रूप से जागृत होती हैं, ठीक है। शमशान ऊर्जावान होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, इसलिए उसे स्पेशल बताया गया। पितरों का दिन भी माना गया। अच्छा, अमावस्या को। जिनके पितृ खराब हों, पितृ दोष हो कुंडली में, उन्हें अमावस्या के दिन उपाय करने चाहिए। पितृदोष क्या होता है? पितरों का नाराज होना। पितरों का नाराज लेकिन होना। हमारे पितर हमसे नाराज क्यों हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? उन्हें एक बैठक मिली है, उन्हें देव बैठक मिली है, पितृदेव कहा गया है उन्हें, ठीक है। वो क्यों कहा गया है? ताकि उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे, ठीक है, इसलिए उन्हें वहाँ बिठाया गया है पूर्व काल से ही। लेकिन जब हम उन्हें पूछते नहीं हैं, ठीक है, हम उनका निकालते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेत योनि में बदलने लग जाते हैं। जिस प्रकार हम स्वयं के शुद्धिकरण के लिए निरंतर जाप करते हैं, भोजन खाते हैं, उसी प्रकार उनकी शुद्धिकरण के लिए हम उनका मंत्र जाप करते हैं और उन्हें भोग प्रसाद अमावस को देते हैं। अब समझ आया लॉजिक? श्राद्धों को लेकर कहा जाता है कि उसमें कुछ अच्छा नहीं खरीदना चाहिए। मतलब मैं आपसे ये बात इसलिए जानना चाह रही हूँ क्योंकि हम लोग पितरों का जिक्र कर रहे हैं, तो मेरे मन में कई बार सवाल आता है कि अगर पितृ उस टाइम पर हम हमें देखने के लिए आ रहे हैं या हमें आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं, तो हम नया क्यों ना खरीदें? उस टाइम तो वो ये देखेंगे ना कि हमारे बच्चे कितनी उन्नति कर रहे हैं, और माँ बाप तो खुश होते हैं ना बच्चे की उन्नति देखकर। उस समय उनका पहर होता है, उनका पक्ष होता है, वो उस समय यहाँ से गए थे, अच्छा। ठीक है, इसलिए उनकी सेवा करनी चाहिए, उसमें लीन होना चाहिए, ना कि शॉपिंग में लग जाना चाहिए। अब उदाहरण के तौर पे कोई माता गर्भवती हुई, पुत्र या पुत्री को जन्म दिया, ठीक है, वो उस समय उसका ध्यान रखें या सीधा शॉपिंग करने चली जाए? उसका ध्यान रखें। ठीक है। एक सवाल मेरा है कि तंत्र विद्या कुछ लोग सीखना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे शोज हैं, लोग अपनी अपनी बातें बता रहे हैं, एक्सपीरियंस बता रहे हैं, इनफ है वहां से सीखना किसी के लिए भी, देखिए, या अर्थ का अनर्थ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, आपने बिल्कुल सत्य कहा, अर्थ का अनर्थ ही हो जाता है। तंत्र देखिए एक नियम में है, स्वयं महादेव ने इसे नियमबद्ध किया हुआ है, ठीक है। तो आज मैं कोई तंत्र साधना करता हूँ,
उदाहरण के तौर पे मैं अपने पे लेके चलता हूँ, मैंने गुरु नहीं बनाए, ठीक है। मैंने किताब खोली या यूट्यूब देखा, उसमें विधि विधान दिया, मैं बैठ गया, 41 दिन की उदाहरण के तौर पे कोई साधना बताई गई, कुछ भी सिद्ध करने के लिए XYZ मैं लेके बैठ गया। अब वो 41 दिन से पहले कोई एंटिटी मेरे कमरे में, यहाँ जहाँ मैं कर रहा हूँ वहाँ प्रवेश कर जाती है, मुझे दिखती है, तो मैं उससे कैसे बचूं या मैं उससे कैसे वार्तालाप करूं? और वो क्या है हमें वो क्या क्या पता? है मुझे पता ही नहीं। और जब मैंने बुला लिया है और मैं उसे समझ ही नहीं पा रहा हूं कौन है, तो वो क्या करेगी? बुलाया मैंने है ना, तांडव तो करेगी ना। फिर आप दूसरा बाबा ढूंढोगे, ठीक है, साधक ढूंढोगे जो उस चीज को हटाए। तो ऐसी चीज करनी क्यों? इसलिए कहा गया है गुरु बनाओ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो प्रभु की त्रिदेव की उपाधि है उन्हें, गुरु को। गुरु शरीरधारी नहीं होता है, यहाँ गलत फहमी है। लोग सोचते हैं आज मैं यहाँ बैठा हूं तो मैं गुरु हूं। गुरु तत्व होता है, तत्व के साथ जुड़ना चाहिए, शरीर देख के नहीं जुड़ना चाहिए। कहते हैं ना, जाति ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो गुरु वो होना चाहिए जो तत्व होता है, तत्व को प्रणाम करो, शरीर को नहीं। आज मैं गुरु कृपा से, इष्ट कृपा, आराध्य कृपा से ज्ञान लेके बैठा हूँ, थोड़ा सा ही है चाहे, ठीक है, ज्ञान मिला, गुरुओं से मिला, गुरुवाणी से मिला, ठीक है, वही देने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई आगे भी तो बांटना चाहिए ना, अपने पास रखूँगा सही ज्ञान तो कहाँ रह जाए। अगर गुरु नहीं होते तो कहीं हम भी भटक रहे होते, शायद सत्य का ज्ञान ना होता, भ्रम का ज्ञान जरूर हो जाता। आजकल गुरु दीक्षा के नाम पे कुछ और ही चल रहा है। इसीलिए तो लोगों का विश्वास डगमगा रहा है, इसीलिए वो भ्रांतियां ही मैं दूर करवाना चाह रही थी। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आप सनातन हैं, सनातनी हैं, भगवान को मानते हैं, कुछ शास्त्रों का ज्ञान रखते होंगे, तंत्र शास्त्र हो या वेद हो या पुराण हो। कहाँ पे लिखा हुआ है गुरु दीक्षा 51,000 या 21,000 में ले लो? कहीं भी नहीं लिखा। तो फिर ये कौन सी परंपरा चल रही है? इस चीज़ का खंडन करना चाहिए। और ये खंडन मैं नहीं कर सकता हूँ, ये आप कर सकते हो। स्वयं से आपको इस पे पहल करनी पड़ेगी। जब सामने वाला मांग रहा है, आप देना बंद कर दोगे तो वो लेगा क्यों? वो लेगा कहाँ से? बढ़ावा हम लोग खुद देते क्योंकि हम दे रहे हैं, लालच है हमें कि कुछ प्राप्त हो जाएगा, सिद्धियां मिल जाएंगे। जितना ज्यादा देंगे उतने अच्छे से मिल जाएंगी। अच्छा, आप तो नेपाल जाते रहते हैं गुरुजी। नेपाल को लेकर एक चीज बड़ी प्रचलित है कि वो वहां पर सनातनी लोग ज्यादा हैं, पूजा पाठ ज्यादा करते हैं, 2 टाइम जोत बाती उनके यहाँ पर होती है। लेकिन तंत्र के मामले में भी नेपाल में बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं, हम लोग पढ़ते हैं। तो कुछ बताएं अगर आप, क्योंकि आप तो नेपाल, मैंने कहा आप जाते रहते हैं, वहां पे इतना ज्यादा तंत्र क्यों है? वहाँ की भूमि ऊर्जावान बहुत कर रखी है, जैसे हमारे भारत में, ठीक है, जहाँ निरंतर भगवान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। जैसे आपने कहा कुछ काल्पनिक कहते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हम जैसे भी हैं, आप जैसे भी हैं, विश्वास रखते हैं। तो उस घर की ऊर्जा स्वयं ऊर्जावान होगी ना। जहाँ आप दीपक लगा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, तो वहाँ सकारात्मकता ऊर्जा ऑटोमेटिकली होगी। इसी प्रकार वहाँ की भूमि में 2 टाइम हर घर में जोत लगती है, तो वो ज़्यादा ऊर्जावान है, इसलिए वहाँ की चीज़ें ज़्यादा तेज कार्य करती हैं। फिर गुरु गोरक्षनाथ महाराज की तपोभूमि रही है मृगस्थली, स्वयं गुरु गोरक्षनाथ वहाँ पे रहे हैं। और वहाँ पे स्वयं एक गुहेश्वरी देवी आदि शक्ति पीठ है, ठीक है। जैसे माँ कामाख्या का आगे का भाग देवी कामाख्या में गिरा था, पीछे का भाग गुहेश्वरी देवी अच्छा, नेपाल वो में, नेपाल में है। और पशुपतिनाथ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे हैं, ठीक है। और वहीं पर माना जाता है कि एक डोलेश्वर महादेव है, ठीक है, जो भगवान केदारनाथ का सिर बताए गए हैं। अच्छा, हाँ, कि अगर आप केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं तो आपकी यात्रा तब तक केदारनाथ की पूर्ण नहीं होती जब तक आप डोलेश्वर महादेव के दर्शन नहीं कर लेते। तो कुछ ऐसी ऐसी छोटी छोटी जिससे लोग अभी अपरिचित भी हैं कई जगह पे, है ना।
अब वहाँ पे अब भगव सबने देखिए भैरव को एक उग्र रूप में देखा हुआ है ना, अलग अलग। लेकिन नेपाल में एक जगह है कीर्तिपुर, ठीक है, काठमांडू में, वहाँ पे भैरव का एक स्वरूप है बाघ भैरव। अच्छा। ठीक है, बाघ की तरह फेस है और बाघ भैरव है वो। ठीक है, और वहाँ के क्षेत्रपाल है। तो ये तो सनातनी वाली बात हुई ना, तंत्र क्यों होता है वहां पर ज्यादा? वहाँ पे मैंने कहा ना, वहाँ की जो ऊर्जा है, वो वहाँ हाँ। वो बहुत तीव्र है। नहीं तो वो तंत्र किस लिए करते हैं, मतलब वो मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट में समझूं उसको? पॉजिटिव में ही करते हैं, अच्छा। है ना। कभी आपने सुना नहीं होगा कि वहाँ नेगेटिव हुआ है या कुछ हुआ है ना। पॉजिटिव में करते हैं मोस्टली। वहाँ क्या है कि वहाँ 2 टाइम की बत्ती लगती लगती है, और कुछ लोगों का वहाँ का भाव बहुत ज़्यादा है, तो कुछ लोग ऑटोमेटिकली इसमें प्रवेश कर जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो घर में हैं, गृहस्थी हैं, ठीक है, अच्छी सेवा पूजा पद्धति करते हैं वहाँ पे, तो भाव आप वाली बात बड़ा होता है। देखिए, सबसे भोले पता कौन होते हैं? हम इंसान बहुत चतुर है, बहुत ज़्यादा चतुर है। हम अपनी बुद्धि को उस हद तक ले जाने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला समझ भी ना पाए, लेकिन हम फिर भी गलतियां कर जाते हैं। और सबसे भोले होते हैं भगवान, जो सिर्फ एक मंत्र पे ही खींचे चले आते हैं। और हमें बड़ी गाड़ी वाला लेने आएगा तो जाएंगे, इस पे पैसा कितना है, इसका घर कितना बड़ा है, हमारे अंदर ये चीज़ें चलती हैं। आपने कामाख्या टेम्पल का जिक्र किया, और फिर मैं बंगाल का भी जिक्र करना चाहूंगी कि ज़रूरत क्या है बलि चढ़ाने की, या जो लोग शराब पीते हैं वो बड़े उस तरीके से डिफेंड करते हैं कि अरे मदिरा तो चढ़ती भी है, प्रसाद के तौर पे मिलती है, भैरव को चढ़ती है। एक चीज़ तो ये। दूसरा, ये जब वैष्णो देवी जाते हैं तो वो डर क्यों बना रहता है कि भैरव बाबा पे चलना है वरना अधूरी मानी जाएगी? वो डर, मैं कह रही हूँ कि लोग जाएं अपनी स्वेच्छा से जाएं कि हाँ अभी 11 किलोमीटर चढ़ाई कर ली है, थक गए हैं, ऊपर 3 किलोमीटर नहीं जा पाएंगे, लेकिन वो डर जो होता है, तो भगवान के नाम पे तो डर नहीं होना चाहिए। समझ जाना चाहिए भैरव बाबा को कि नहीं चढ़ पाया उतना, ये डर, ये बलि, ये मांस मदिरा देखिए, क्यों है माता इसमें? वैष्णवी पहले तो ये समझिए कौन है। आधे से ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि माता वैष्णवी देवी दुर्गा हैं। माता वैष्णवी देवी त्रिपिंडियों में विराजमान है, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली, ठीक है ना। और माता जो भैरव हैं वहाँ, वो भैरवनाथ, वो भैरव नहीं है भगवान भैरव, अच्छा। वो भैरव हैं गुरु गोरक्षनाथ जी के शिष्य रहे भैरवनाथ, एक साधक, ठीक है, वो प्रचंड शक्तियों सिद्धियों वाले। ठीक है, तो जब उनके अंदर ग्लानि भाव आया, कुछ भाव ऐसे आए जो गलत है, तो माता वैष्णवी देवी ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करी थी, नहीं समझे। फिर माता वैष्णो देवी ने उनका सर अलग किया। जब धड़ से सर अलग हुआ तो जब वो जमीन पे गिरा, उन्होंने माँ कह के संबोधित किया और क्षमा याचना मांगी। जब क्षमा याचना मांगी तो माँ से कहा कि मुझे क्षमा कर दो, तो माँ ने वरदान दिया था कि मेरे दर्शन के बाद जो तेरे दर्शन करेगा तो तेरी यात्रा सफल होगी। तो वही प्रथा चली आ रही है। और कामाख्या टेम्पल में बलि, या फिर वेस्ट बंगाल में कई मंदिरों में सुनने को मिलता है। देखिए, ये पूर्व काल से चली हुई आ रही है, ठीक है। अगर आप समझोगे माँ के रूपों को, माँ को तंत्र के हिसाब से समझोगे, तो उसमें कई स्वरूप भी माँ के बताए गए हैं जो उग्र हैं। कई नाम ऐसे हैं जो गृहस्थी नहीं जाते जानते, जैसे कंकाल काली देवी का एक स्वरूप, ठीक है, शमशान काली। कंकाल काली में देवी का क्या रूप है? कंकाल पहन रखे हैं? नहीं, स्वयं ही कंकाल रूप में अच्छा। विराजमान है, ठीक है। तो ये जो उग्र देवियों का रूप लिया गया, ठीक है, ये माँ ने स्व इच्छा से तो नहीं लिया था। रक्त बीज जब पाप कर रहा था, तो रक्त बीज को हनन करने के लिए माँ गौरी को माँ काली बनना पड़ा। तो सबसे पहले उन्होंने भक्षण किस चीज का किया था? किस चीज का? रक्त का, असुरों को मार के, क्योंकि उस स्वरूप में वो रक्त प्रियांगी बन जाती हैं। ये तो हमारी पौराणिक कथाएं हैं और हमने कई बार बचपन में सुनी भी है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब हम सामने वाले किसी समुदाय को कहते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ पे बकरा कटता है
या किसी जानवर को हलाल करते हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब उन्हें तो हम ज्ञान बांट रहे हैं, फिर वहां से काउंटर आता है कि तुम्हारे यहाँ भी तो ऐसे होता है, तो वहां पे थोड़ा सा हम एज ए सनातनी में लगता है हाँ ये क्यों हो रहा है, जैसे मैं सोचती हूँ कि क्यों हो रहा है ये। देखिए कुछ चीज़ें ना हमने नहीं बनाई हैं, ना आपने बनाई ना मैंने बनाई, हमारे कई पूर्वज निकल गए, उससे पहले से चलती हुई आ रही हैं। इसके पीछे का रहस्य, इसके पीछे की गाथा है ना तो हम समझ सकते हैं अभी, ना आप समझ सकते हो, क्योंकि ये प्रकृति है। और अब प्रकृति स्वयं में इतने रहस्य समेट के बैठी हुई है, जो संपूर्ण हम ये जीवन बिता दें और अगले 5 जीवन और आ जाएं तो भी उस रहस्य का हम कण मात्र ही जान पाएंगे, क्योंकि वह स्वयं परा आदि शक्ति जगदम्बा है। और उसे समझना, उसके रहस्य को समझना आसान नहीं है। जिसे महादेव ने स्वयं पार्वती रूप में पाने के लिए, स्वयं महादेव ने 3000 साल देवी कामाख्या में बैठ के तप किया था, उसकी गणना और उसके रहस्य को हम समझ सकें ऐसा संभव नहीं है। बस हम समर्पित हो सकते हैं और थोड़ा थोड़ा ज्ञान की बूंदों का आनंद उनसे प्राप्त कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल गुरुजी, मैंने कई बार सुना है कि उसके पीछे तो भूत लगा दिया, अमूमन गांव में अगर आप जाएंगे तो ऐसी बातें सुनने को मिल जाती हैं। आप तो साधक हैं, बहुत साधना आपने की है, आप किसी के पीछे भूत लगा सकते हैं? और जो अगर लग जाए भूत तो उससे बच कैसे सकता है कोई आदमी, या क्या प्रभाव है उसका? देखिए, मैं लगाऊं क्यों, पहली बात तो ये, मैं अपना कर्म खराब करूं क्यों? जो गुरुओं ने ज्ञान ही नहीं दिया, गुरु ने कहा अगर आप अच्छा नहीं दे सकते हो तो गलत देने का आपको अधिकार नहीं है। आप किसी को प्राण नहीं दे सकते हो तो आपको प्राण लेने का भी अधिकार नहीं है, तो मैं क्यों लगाऊं? पहले आपका आंसर ये। दूसरी बात, अगर किसी पे कुछ लग जाता है, ठीक है, तो वो लगा क्यों, पहले ये समझो, क्योंकि ऑरा वीक होता है, ठीक है, नकारात्मकता से ज़्यादा भरा होता है, एकांत में ज़्यादा बैठना, सैड होना। अच्छा, इन चीजों को नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करती हैं फिर? बिल्कुल करती हैं। अच्छा। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव रहना कहा गया है। इसलिए भगवान का नाम लो, मन को, हृदय को स्वच्छ रखो, मंगलमय होता रहेगा। बिजी रखो, व्यस्त रखो, चलते फिरते नाम ले लो, पाप थोड़ी है भगवान का। यहाँ चलते फिरते तो कुछ और ही चलता रहता है। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा, हो सके तो देखिए, इंसान को क्या करना चाहिए, सुबह उठता है जोत बत्ती करे, अपने सामने एक जल का गिलास रखे, अपनी एक माला मंत्र जाप करे जिसकी भी करना चाहता है, और उस जल को पी ले, अपने आप को सकारात्मक रखे, अपने ओरा को मजबूत रखे। चाहे वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा हो, लेकिन 5-10 मिनट निकाले भक्ति निकाले के लिए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और महादेव। अपना कीमती वक्त देने के लिए। मुझे लगता है ये पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब मुझे तो नहीं पता थी, तो मुझे समझ में आई, आपको भी समझ में आई होंगी। उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपको पसंद भी आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। हर हर महादेव, बहुत बहुत महादेव, धन्यवाद। जय नरसिंह देव, जय माई की। और इस पॉडकास्ट को देखने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।